अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं सलीम ख़ान कॉइन करेंसी चैनल। मेरा नाम सलीम ख़ान। फ्रेंड, ये मेरे पास 1935 का कॉइन है। ये कॉइन 1912 से लेके 1935 तक चलाया गया। ये कॉइन हैदराबाद निज़ाम के दौर का कॉइन है, जिस पे निज़ाम का नाम मेंशन किया गया है। आप देखिए, सेंटर में चार मीनार, सेंटर में चार मीनार और यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है और यहाँ पे आसिफ जहां और राइट साइड पे निज़ाम मुल्क और यहाँ पे बहादुर जा। राइट साइड पे निज़ाम मुल्क आसिफ जहां बहादुर। और इसके ऊपर सन लिखा हुआ है 1334 हिजरी, जो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इसकी हिजरी लिखी हुई है। अभी प्रेजेंट हिजरी 1400 हो चुकी है। वो दौर में 1300 हिजरी चल रही थी। और इसके ये साइड राउंड शेप में हैदराबादी हुकूमत करेंसी उर्दू में लिखे हुआ है। और ये कॉइन 16 आने यानी 1 रुपये का सिक्का है। ये सिक्का चांदी मेटल का सिक्का है। ये सिक्के में चांदी 80% चांदी और अदर्स मेटल में ढाला जाता था। इसमें 80% चांदी इस्तेमाल किया जाता था। ये सिक्का बेहद खूबसूरत सिक्का
जो कि निज़ाम के दौर में चलाया गया, और इसकी जो मार्केट वैल्यू अभी 2024 के हिसाब से चल रही है, अगर सिक्के का कंडीशन वीक है तब इसकी प्राइस 400 से 500 तक मेटल के हिसाब से हो जाएगी। अगर सिक्के का कंडीशन फाइन, वेरी फाइन या उससे भी अच्छे ग्रेडिंग वाला सिक्का है तब इसकी प्राइस 1500 रुपीज़ फाइन कंडीशन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन 2000 रुपीज़ इसकी प्राइस चल रही है। और ये सिक्का इसको कॉमन भी नहीं कह सकते हैं, मगर रेयर में भी उतना हाई ग्रेडिंग रेयर नहीं है। हाँ, रेयर बोल सकते हैं इस सिक्के को, मगर कॉमन तो नहीं कह सकते हैं। मगर एक्सट्रीमली रेयर या हाई ग्रेडिंग सिक्का नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सिक्के कलेक्टरों के पास अवेलेबल है। हर कलेक्टर के पास मिल जाएगा ये सिक्का, इसीलिए ये सिक्के की प्राइस 1500-2000 मिल सकते हैं, क्योंकि इसके मेटल ही चांदी है, इसीलिए इसका प्राइस अच्छा ही मिल सकता है। मैं चांदी मेटल से डबल टिबल ही प्राइस मिल सकता है इसका, मगर रेयर या एक्सट्रीमली रेयर कह नहीं सकते इस सिक्के को। हाँ, इसमें 3 मेटल में निज़ाम अपने सिक्के बनाया करते थे, जो कि ये सिक्के चांदी में और कॉपर में और गोल्ड में, चांदी, कॉपर, गोल्ड के सिक्के निज़ाम अपने शासन में चलाया करते थे। अपने हुकूमत के लिए कॉपर, चांदी और सोने के सिक्के बनवा के चलाते थे अपने हुकूमत में। इसीलिए जो सिक्के कॉपर में बनाए जाते थे उसको आने का दर्जा दिया जाता था, और जो सिल्वर में बनाए जाते थे उसको 16 आने तक दर्जा दिया जाता था, यानी 1 रुपये का बड़ा दर्जा मिल जाता था। जो सोने के सिक्के बनाए जाते थे वो शुरू ही 16 आने से हो जाते थे, यानी 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, कीमती सिक्के बनाए जाते थे, वैल्यूबल सिक्के बनाए जाते थे। और निज़ाम के दौर के सोने के सिक्के अगर किसी को मिल जाते हैं या किसी के कलेक्शन में आ जाते हैं तो एक सोने के सिक्के की प्राइस एक्सट्रीमली रेयर के हिसाब से आपको 1 लाख या 2 लाख या उससे ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से मिल सकते हैं।
और चांदी में भी कुछ रेयर सिक्के होते हैं जिनकी मार्केट प्राइस अच्छी खासी चल रही है। और कॉपर के सिक्के उतने रेयर नहीं हैं, मगर देखने को नहीं मिलते हैं। और कॉपर के सिक्के में भी कुछ ऐसे सिक्के हैं जिनकी प्राइस कॉपर के मेटल के हिसाब से और सिक्के के हिसाब से अच्छे खासे ही प्राइस मिल सकते हैं। जैसे कि 500,000 रुपये का सिक्का भी कॉपर में मिल जाता है, क्योंकि वो सिक्के देखने को कम मिलते हैं, तो इसके हिसाब से वो सिक्के वैल्यूएबल सिक्के माने जाते हैं। तो ऐसे सिक्कों को आप ज़रूर कलेक्ट करिए और अपने कलेक्शन में रखिए, क्योंकि दक्कन स्टेट में टोटल 9 निज़ाम ने हुकूमत किए हैं। जो आखिरी जानशीन मुकर्रम जहाँ, जो कि 2023 में चौमालिया पैलेस में उनका इंतकाल हो चुका है। अभी प्रेजेंट उनके पोते साहब, अभी तो हिंदुस्तानी हुकूमत चल रही है, मगर उनको 9वां जानशीन मुकर्रर करके एजाज़ से नवाजा जा चुका है। वो निज़ाम स्टेट के 9वें प्रिंस का दर्जा हासिल कर चुके हैं। मगर ये तो इंडिपेंडेंस और हुकूमत का शासन ही रहेगा, मगर एजाज़ के तौर पे उनको 9वां जानशीन मान चुके हैं। ये सिक्के की जानकारी कैसी लगी, आप सब कमेंट में बताइए। और अगर आपके पास इस तरीके का सिक्का है तो आप अपने कलेक्शन में रखिए, आपका कलेक्शन खूबसूरत हो जाएगा। अगर बेचना है तो बेच भी सकते हैं। इसकी प्राइस 1000 प्लस मिल सकती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करिए, मैसेज करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।